आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पामेड़ में खुली ग्रामीण बैंक की शाखा, मुख्यमंत्री ने की शुरुआत, डिजिटल माध्यम से हुआ शुभारंभ। रायपुर के बाद दुर्ग में भी मिला कोरोना का मरीज, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने की पुष्टि। 4 दिशाएं 4 टीम, राजधानी के कई स्पा सेंटर में पुलिस की एक साथ दबिश, कई जगहों पर मिले आपत्तिजनक सामान। युक्तियुक्तकरण पर शिक्षण संगठन का बड़ा प्रदर्शन, भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का बड़ा बयान, कहा सभी के हित में लिए जा रहे हैं निर्णय। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला जांच में 150 संदिग्ध खातेदार से पूछताछ लगातार जारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पामेड़ इलाके में राज्य सरकार ने ग्रामीण बैंक की शाखा की शुरुआत की है। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के अंदरूनी और पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे पामेड़ इलाके में डिजिटल माध्यम से छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि जिस पामेड़ को कभी माओवादियों के बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, आज वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। यह बदला हुआ बस्तर है जो आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इसे विकास और विश्वास की नई सुबह बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल सरकार के सुशासन और समावेशी विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। भारत में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। आज भी दुर्ग में एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई। बता दें कि इससे पहले रायपुर में भी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में अब कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 2 हो गई है। दुर्ग में मिले मरीज की दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने पुष्टि की है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले में मिले कोरोना मरीज में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कोरोना टेस्ट किए जाने पर मरीज को संक्रमित होने की पुष्टि हुई। हालांकि संक्रमित की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। फिलहाल मरीज का भिलाई के निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम मेडिकल कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री में मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। भाजपा के युवा नेता सुभाष चंद्र गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कुनकुरी कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज, नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सागर यादव समेत कई कांग्रेसी नेता कुनकुरी थाना पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि शहीदों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता पर इस तरह अभद्र कमेंट निंदनीय है। कुनकुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वहीं कार्रवाई न करने पर कांग्रेसी द्वारा उग्र आंदोलन की भी बात कही गई है। दरअसल पूरा मामला झीरम घाटी के शहीद को नमन करते हुए भूपेश बघेल द्वारा फेसबुक पर किए गए पोस्ट से जुड़ा है। भाजपा नेता सुभाष चंद्र गुप्ता ने इस पोस्ट पर आपत्तिजनक और गाली गलौज भरा कमेंट किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कुनकुरी थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है और कार्रवाई की मांग की है। राजधानी रायपुर में स्पा सेंटर और होटलों की आड़ में कई अनैतिक कामों को अंजाम दिया जा रहा है। कई जगहों पर स्थित स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलाए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस के मौके पर इन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन इनके संचालक इसे बंद करने की बजाय इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच अब एक बार फिर रायपुर पुलिस ने स्पा सेंटर में दबिश देकर सरप्राइज चेकिंग की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक काम किया जा रहा है। इसके बाद सीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। शहर के चारों दिशाओं में स्पा सेंटर में एक साथ सरप्राइज चेकिंग की गई। स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों की डिटेल लेकर पूछताछ की गई। कई स्थानों पर आपत्तिजनक सामान भी मिलने पर संचालकों को हिरासत में लिया गया है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक संगठन के प्रदर्शन पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है जो सरकार
चाहती है। उसे स्टीयरिंग की चिंता होती है। साय सरकार के हाथों में स्टीयरिंग है। सभी के हित के लिए काम और निर्णय लिए जा रहे हैं। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में एचएसआरपी प्लेट को लेकर कांग्रेस के आरटीओ ऑफिस का घेराव पर कहा कि साय सरकार नित नए आयाम लेकर जनता के सामने आ रही है। सारे काम सरकार कर रही है। नंबर प्लेट, ई पोर्टर, पंचायतों को ऑनलाइन करने के काम हो रहे हैं। कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा है। आपसी कंफ्यूजन बस बचा है। कांग्रेस ये सब करके अपना समय काट रहे हैं। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश की सीमा पर बन रहे पोलावल्लम बांध पर छत्तीसगढ़ में व्यापक असर पड़ेगा। इस बांध की वजह से सर्वाधिक प्रभावित सुकमा जिला है, जहां से कोंटा सहित 9 गांव में बसर करने वाले तकरीबन 40,000 दोरल आदिवासियों की बसाहट उजड़ जाएगी। अब इस विवाद के निपटारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 मई को छत्तीसगढ़ सहित चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक दिल्ली में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद राज्य के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी भी भाग लेंगे। बैठक में भूमि डूब, आदिवासी विस्थापन और पुनर्वास जैसे मुद्दे पर बढ़ते अंतर्राज्यीय तनाव का सर्वमान्य समाधान खोजने में प्रधानमंत्री मोदी की सीधी मध्यस्थता निर्णायक साबित हो सकती है। बता दें कि पोलावरम परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और कृष्णा नदी बेसिन में जल मोड़ प्रदान करना। भारतमाला प्रोजेक्ट के भू अर्जन घोटाले मामले में अब तक की जांच में 150 संदिग्ध लोगों की जानकारी और उनके 130 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिसकी गहनता से इस वक्त जांच की जा रही है। जो संदिग्ध मिले हैं उनमें महासमुंद और अभनपुर के लोग शामिल हैं। महासमुंद के ICICI बैंक के 130 बैंक खाते मिले हैं। इस खाते के जरिए कितने रुपए का लेन देन हुआ है, इसकी जांच जारी है। इस घोटाला मामले में जांच ACB EOW ने पिछले 1 महीने के भीतर दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कुल लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें केदार तिवारी और उनकी पत्नी उमा तिवारी, कारोबारी हरमीत सिंह खनूजा और विजय जैन शामिल हैं। ये सभी न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए अहम दस्तावेज और कई लोगों से पूछताछ में 150 संदिग्ध और उनके खातों की जानकारी सामने आई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा राशि जिन 2 दर्जन किसानों के खाते में आई है, यह राशि हरमीत सिंह के खाते में ट्रांसफर होने की जानकारी ACB और EOW को पता चली है। बिलासपुर नगर निगम में महापौर और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी देखी गई। निगम द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी महापौर को दिए बिना ही कर दी गई। बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों ने जब मेयर से शिकायत की तो मेयर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम में अफसरशाही चलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल जवाली नाला रोड पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई व्यापारियों के दुकानों को हटा दिए। इससे समुदाय में भारी आक्रोश भड़का। प्रभावित व्यापारियों ने मेयर पूजा विधानी से कार्यालय का रुख कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर मेयर विधानी ने बिलासपुर नगर निगम की भवन शाखा के मुख्य अधिकारी को तलब किया और कार्रवाई के पीछे की कारण विवरण पूछे। जब अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे तो मेयर ने निगम में बढ़ती अफसरशाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। बदलता बस्तर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिखे गए विशेष आलेख को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सराहा। साय का यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय पेज पर प्रकाशित हुआ। पीएमओ ने इसे ट्वीट कर इसकी सराहना की है। ट्वीट में लिखा है कि 40 साल तक बस्तर में वामपंथ उग्रवाद की मार झेली, आज यह बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। पीएमओ ने कहा है कि सीएम विष्णुदेव साय इस आलेख में बताया है कि कैसे आदिवासी कल्याण, सुरक्षा और विकास के साथ छत्तीसगढ़ के लिए एक नया अध्याय लिख रहे हैं। सम्मान, विकास और स्थायी शांति का एक नया बस्तर बनाया जा रहा है। इसे सभी को पढ़ना चाहिए।
रायपुर में बिना पंजीयन और अनुमति के कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिक चलाने पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने क्लिनिक के संचालक डॉक्टर वसी खान पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। क्लिनिक रायपुर एम्स के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल हॉल परिसर के दूसरे फ्लोर पर चल रही थी। मामले में डॉक्टर खान का कहना है कि उन्होंने लोकल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।